हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज बच्चों मैं आपको बीएड में जो मेथड हैं, 4 मेथड हमारे बीएड सेकेंड सेम में हैं, तो इसमें एक मेथड को लेकर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो वो मेथड का नाम है केस स्टडी मेथड, व्यक्ति अध्ययन विधि। तो व्यक्ति अध्ययन विधि क्या है, पहले हम इसको जानेंगे कि व्यक्ति अध्ययन विधि क्या है और ये किन लोगों पे अप्लाई होती है। तो व्यक्ति अध्ययन विधि जो है वो एक अनुसंधान विधि है जिसमें किसी व्यक्ति, समूह, संस्था या स्थिति का गहराई से अध्ययन किया जाता है, डीपली स्टडी की जाती है। कोई भी समस्या होती है तो इसको हम डीप तक जाकर इसकी स्टडी करते हैं और उसका पूरा मंथन करके अंत तक उसको सजेशन तक ले जाते हैं। तो ये होती है व्यक्ति अध्ययन विधि। अब व्यक्ति अध्ययन विधि का कंसेप्ट तो हमने जान लिया, लेकिन ये किसके ऊपर की जाती है, व्यक्ति अध्ययन विधि कहाँ अप्लाई की जाती है, किन किन पे अप्लाई की जाती है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि किस किस पर अप्लाई की जाती है। तो ये सबसे पहले विशिष्ट बालकों पे अप्लाई की जाती है। विशिष्ट या असाधारण योग्यता वाले, विशिष्ट से मतलब स्पेशल चाइल्ड, और असाधारण योग्यता मतलब साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति आप समझते होंगे, और जो एबनॉर्मल होते हैं, असाधारण होते हैं, उनके ऊपर ये केस स्टडी की जाती है। तो असाधारण व्यक्ति कौन से हो सकते हैं, जैसे मंदबुद्धि भी हो सकते हैं, स्लो लर्नर भी हो सकते हैं, डिसेबल भी हो सकते हैं, मेंटली फिजिकली, इनके ऊपर केस स्टडी की जाती है। फिर गंभीर व्यवहारिक समस्या, गंभीर व्यवहारिक समस्या कौन सी होती है, तो समस्या तो होती है लेकिन गंभीर समस्या कौन सी होती है, जैसे चोरी करना। तो एक बच्चा जब स्कूल जाता है, आपने देखा होगा कि बच्चों के बैग में से कोई रबड़ निकाल लेता है या कंपास चोरी करके घर ले आता है, करता है ना बच्चा ऐसा, बड़े नहीं करते पर बच्चा ऐसा करता है, झूठ बोलता है बार बार, और जब टीचर पूछता है तुमने चोरी करी थी तो झूठ बोल देता है नहीं करी, फिर उसके बैग में से वो चीज़ निकलती है, घर में से निकलती है ना, और यह बार बार गुस्सा करता है। तो ये क्या चीज़ें हैं, सब गंभीर चीज़ें हैं, मतलब ये बार बार गुस्सा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, अनियमितताएं, ये सब किस श्रेणी में आता है, गंभीर व्यवहारिक श्रेणी में। फिर प्रतिभाशाली छात्र, तो ये प्रतिभा जो बहुत मोर इंटेलिजेंट रहते हैं उनके ऊपर भी केस स्टडी की जाती है, क्योंकि वो बच्चे ना, देखिएगा आप, कभी कभी आपने सुना होगा कि पेपर में देखते होंगे कि 100 में से 99 मार्क्स आ रहे हैं, 99.9, तो ये बच्चा तो गिफ्टेड है ना, इसके ऊपर भी केस स्टडी की जा सकती है। ये बच्चा किस परिवार से बिलोंग करता है, इसके इतने अच्छे नंबर क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे क्या है, कितनी स्टडी करता है। फिर मंद बुद्धि, अब मंद बुद्धि से आप समझ रहे हैं कि जिसकी बुद्धि मंद है, बार बार आप पढ़ा रहे हैं, बार बार स्टडी करा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, लेकिन उसका परफॉर्मेंस उतना नहीं आ पा रहा है, इनके ऊपर भी केस स्टडी की जाती है। फिर करते हैं हम परीक्षा परिणाम, जो परीक्षा परिणाम में निरंतर कमी आती है, मतलब उसका डिस्क्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, जैसे पहले 60% आए, फिर 50 आए, फिर 40 आए, जो बच्चा कमजोर 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 होता जाता है। तो क्या कारण है, इसलिए उन बच्चों पर केस स्टडी की जाती है। फिर शिक्षण रिकॉर्ड के आधार पर जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है, संकलित अभिलेख पत्र, तो 3 साल का डाटा उसमें एक बच्चे का होता है, तो हम उसका पिछला 3 साल का रिकॉर्ड देखकर भी केस स्टडी कर सकते हैं अगर कोई बच्चे में प्रॉब्लम आता है तो। फिर जो बच्चे शर्मीले होते हैं, जो डरपोक होते हैं, जैसे कई बच्चे शर्मीले होते हैं, इंट्रोवर्ट, उन पे भी केस स्टडी की जा सकती है कि ऐसा हेजिटेशन क्यों है इनके अंदर, क्यों इंट्रोवर्ट है ये, और जो बार बार में डर जाते हैं, हम पेरेंट्स से बता देंगे, हम टीचर से बता देंगे, इस टाइप के बच्चे। फिर कक्षा में देरी से जो बच्चे आते हैं, जो रोज आप देखना कि जो बच्चा 10 मिनट आधा घंटा लेट आता है, देर से आता है और अनुपस्थित रहता है, तो इस टाइप का बच्चा भी जो होता है ना, वो भी केस स्टडी की श्रेणी में आता है। तो ये बच्चे जो होते हैं, इन बच्चों को हम केस स्टडी के लिए सेलेक्ट करते हैं। अब हम ये बात पे डिस्कस करेंगे कि व्यक्ति अध्ययन विधि जो है केस स्टडी मेथड है। तो जब हमने बात करी कि केस स्टडी हम किस किस पे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, स्पेशल लोगों पे करते हैं, स्पेशल चाइल्ड पे करते हैं, स्पेशल फील्ड में करते हैं, स्पेशल व्यवसाय में करते हैं, तो इनके स्रोत या सोर्सेस कहाँ से हैं, हम इनका डाटा कलेक्शन कहाँ से करें, मतलब इनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मान लो एक बच्चा है, उसको प्रॉब्लम है, मंदबुद्धि है, तो हम इस बच्चे के लिए डाटा कलेक्शन कहाँ से करें, पता कैसे करें, 3 साल का रिकॉर्ड या जो भी। तो इसके लिए कुछ बिंदु मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम ये डाटा कहाँ से प्राप्त करेंगे। पहले अभिभावक से, उससे जानकारी इस बच्चे की लेंगे कि इसके ये जो प्रॉब्लम है किस कारण से। फिर संबंधी, जो रिलेशन वाले हैं, उनसे। फिर शिक्षक से, तो शिक्षक में विद्यालय में जाएंगे, विद्यालय में शिक्षक से संपर्क करेंगे, जो उसका शिक्षक होगा, जो प्रिंसिपल होगा उससे संपर्क करेंगे, प्रिंसिपल इसका डाटा बताएगा कि बच्चा इस कारण से ये प्रॉब्लमेटिक है या ये इस कारण से लेट आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम होगी तो उनसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर अगर इसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो
तो हम मनोवैज्ञानिक से इसका पता करेंगे किसका कारण क्या है, काउंसलर से इसका पता करेंगे, अगर इसकी काउंसलिंग करेंगे तो काउंसलर बताएगा कि किन कारणों से इसकी ऐसी स्थिति है या इसकी जो है, और सहपाठी जो साथ में पढ़ रहे हैं उनसे भी हम डाटा कलेक्शन करेंगे, सहपाठी भी बता सकते हैं। फिर हम पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय का जो अध्यक्ष होता है लाइब्रेरियन, उससे भी करेंगे कि लाइब्रेरी में जाता है कि नहीं जाता है। अगर कोई मंदबुद्धि बच्चा है या स्लो लर्नर है तो वो स्टडी करता है कि नहीं, मे भी कि बस लाइब्रेरी में नहीं जा रहा हो, क्लास में नहीं जा रहा हो, इसलिए उसको ये प्रॉब्लम है, तो ये पता करते हैं। अगर वो हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल वार्डन से उसके बारे में उसका रिकॉर्ड पता करेंगे कि वहाँ वो पढ़ता है या स्टडी करता है कि नहीं, उसका परफॉर्मेंस दूसरों के साथ कैसा है, वहाँ पता करेंगे। फिर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से पता करेंगे हम। फिर अगर वो बच्चा डायरी लिखता होगा, वैसे तो मुश्किल है, गिफ्टेड बच्चा लिख सकता है, तो डायरी से भी उसका डाटा प्राप्त होगा। तो बच्चों आज मैंने आपको व्यक्ति अध्ययन विधि क्या होती है, उसका कंसेप्ट, फिर वो किस पे की जाती है और इसको डाटा कलेक्शन सोर्सेस कौन से हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।